अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अरबी बोलचाल के साथ साथ तजवीद भी सिखाई जा रही है, तो उसका अगला सबक है। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी कुरान करीम को अच्छी तरह पढ़ना सीख सकें। यह बिल्कुल इब्तिदा से आपको तजवीद सिखाई जा रही है। उन हज़रात के लिए बहुत मुफीद है जो बिल्कुल कुरान करीम नहीं पढ़ना जानते हैं, और उनके लिए भी मुफीद है जो कुरान करीम तो पढ़ना जानते हैं लेकिन तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकते। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तख्ती नंबर 1 चल रही है। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 1 मुफरदात, ये सारे हुरूफ हो चुके हैं मखारिज के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन साद ग़ाद क़ा ग़ा ऐन ग़ैन। तो यहाँ तक ये सारे असबाक जो सारे हुरूफ मखारिज के साथ हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे असबाक देख लीजिए। आज का जो सबक है वो यहाँ से शुरू होता है। ये जो हर्फ है ये है फा, इसको कहते हैं फा। इसको फा नहीं कहेंगे। फा जो है उर्दू वाला होता है, ये अरबी वाला हम ऊपर के दांतों का किनारा यहाँ नीचे वाले होंठ के तर हिस्से में लगाएंगे, ऐसे कहेंगे फा फा। और ये क्या है क़ाफ क़ाफ। क़ाफ में जो है ये हलक से नहीं निकलता है। अभी मखारिज बताए जाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। इसको थोड़ा मोटा करके कहेंगे क़ाफ क़ाफ। इसमें भी फा निकालेंगे, इसको काफ नहीं कहेंगे, ना काफ कहेंगे। यह है काफ। इसको थोड़ा पतला पढ़ेंगे, यानी बिल्कुल पतला पढ़ेंगे काफ। और ये सब खींच कर कहेंगे। देखो इनके ऊपर मद लगे हुए हैं तो इनको ज्यादा खींचेंगे। यह है लाम लाम, इसको भी खींचेंगे। मीम मीम नून वाव, इसको वाव कहेंगे, वाव नहीं कहेंगे। हा हा हमजा हमजा या। अब आइए मखारिज समझ लेते हैं। फा का जो मखरज है वो सनाए उलिया का जो किनारा है, ऊपर के दांतों का ये किनारा है, नीचे वाली होंठ के तर हिस्से में लगाएंगे, ऐसे कहेंगे फा फा। क़ाफ जुबान की जो जड़ है उसी के सामने ऊपर तालू में लगाएंगे और ऐसे कहेंगे क़ाफ। जड़ लगाएंगे, ये हलक से क़ाफ नहीं अदा होता है। बहुत से लोग समझते हैं हलक से अदा होता है, तो हलक से नहीं अदा होता है। क़ाफ क़ाफ। इसके बाद ये काफ, ये जुबान की जड़ से थोड़ा आगे वाला हिस्सा जो है वो तालू में लगाएंगे, ऐसे कहेंगे काफ काफ। और इसको जो है पतला भी पढ़ेंगे, ये क़ाफ और ये है काफ। ये लाम, जुबान की नोक ऊपर के 8 दांतों के किनारे से लगाए, ऊपर मसूड़ों से लगाएंगे, ऐसे कहेंगे लाम। यह है मीम, होंठ के जो बाहर के हिस्से हैं जिसको खुश्क हिस्सा कहते हैं, दोनों होंठ के, इन दोनों को मिलाएंगे तो मीम अदा होगा, ऐसे कहेंगे मीम। नून, नून जो है जुबान की नोक ऊपर के 4 दांतों के मसूड़ों से लगाएंगे और कहेंगे नून। वाव, दोनों होठों के ये किनारे मिलाएंगे, वाव अदा हो जाएगा। हा, हा जो है हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है वहां से निकालेंगे, ऐसा कहेंगे हा हा। ये हमजा, ये भी वहीं से अदा करेंगे जहां से क्या है हा अदा होता है, यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है, हमजा। और इसमें जा भी निकालेंगे, आखिर में हा भी निकालेंगे। इसको हम हमजा नहीं कहेंगे, हमजा नहीं, हमजा हमजा। या, ये जुबान के बीच का हिस्सा तालू में लगाएंगे, ऐसे कहेंगे या। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पे सबक मुकम्मल हुआ।
یہ تختی نمبر 1 کے تمام حروف مکمل ہو گئے یعنی مفردات. ان کو اچھی طرح مشق کریں اور مخارج کے ساتھ مشق کریں. کل انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.